हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी दूसरी क्लास में। तो दोस्तों, हम जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन करते हैं उसकी है दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है पहला क्वेश्चन क्या है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही हैं, तो अब एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों, दो रेलगाड़ियां हैं जो एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जिसकी पहली की जो दूरी लंबाई है दोस्तों 130 मीटर है और दूसरी की लंबाई है 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, पहली की चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल दी है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने कहा है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो दोस्तों इसका सूत्र समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है दोस्तों, जब ये दोनों रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो जो इनकी दूरी है दोस्तों, इनकी जो लंबाइयों का योग है वो ही दूरी हो जाएगा। तो 130 प्लस 120, ठीक है दोस्तों, बटे सापेक्ष चाल। जब दोस्तों सापेक्ष चाल हम कैसे निकालते हैं, जब दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं, ये भी इधर और ये भी इधर, तो इनकी जो चालों का अंतर है वही सापेक्ष चाल होता है। ठीक है, तो इनकी चालों का अंतर 10। अब दोस्तों ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा में इसे मीटर में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, ये कितना हो जाए दोस्तों, जुड़िए 250, 250 बटे 10 गुना 5 और ये 18 दोस्तों आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसे काट लेंगे दोस्तों, 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 18×5 = 90। यानी दोस्तों 90 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्रेनें जो हैं ये 90 सेकंड में एक दूसरे को पार हो जाएंगी। ये वाली ट्रेन क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये वाली ट्रेन इसको 90 सेकंड में इससे आगे निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किया जाता है दोस्तों, इसमें है कि अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है। दोस्तों एक अरुण है और भारती, इनकी जो आयु का योग है वो 24 वर्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, उसने कहा जिसमें अरुण बड़ा है, अरुण जो है दोस्तों ये बड़ा है, तो इस पर हमें टिक लगा लिया हमने याद रखने लिए। यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए, अरुण की आयु 2 गुनी करनी है तो दोस्तों 2a प्लस भारती की आयु 2 गुनी करनी है तो 2b। ठीक है, तो उसने कहा है दोनों दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। तो दोस्तों जब इन दोनों की आयु को दोगुना कर दिया जाए तो जो इनका अंतर है माइनस कितना है 8 वर्ष। ठीक है, अगर इनकी आयु को 2 गुना कर दिया जाए तो हमने 2 गुना कर दी दोस्तों, 2 गुना अरुण की कर दी, 2 गुना भारती की, तो इनका जो अंतर है तो बीच में माइनस से चिन्ह लगा दिया, कितना दिया है 8। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो अरुण माइनस भारती बराबर 8। तो दोस्तों ये इधर गुना में तो इधर आए तो भाग में आ जाएगा 2 और ये 2 से कट जाएगा 4। तो यानी कि a माइनस बी कितना है दोस्तों 4 और a प्लस बी कितना दिया है 24। तो उसने कहा है अरुण की आयु कितनी है। तो दोस्तों हमें अरुण की आयु निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस ये प्लस तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अरुण 2a बराबर 24 और 4 28, जोड़ देंगे क्योंकि, और ये 2 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो 2 से कट जाएगा 14 बार दोस्तों। तो अरुण की जो आयु है दोस्तों वो कितनी आ रही है, अरुण की आयु आ रही है दोस्तों 14 वर्ष। उसने यही पूछा है कि अरुण की आयु कितनी है, तो दोस्तों अरुण की आयु है 14 वर्ष। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब जिससे ये बहुत सारे दोस्तों जी
प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाए कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है। दोस्तों अंकित मूल्य कितना है? 4500 रुपये। ठीक है, उसने कहा इसे 2 ट्रे में छूटों पर 2400 में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 2400। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट कितनी है? तो दोस्तों पहली छूट उसने दी, अंकित मूल्य है 4500, पहली छूट दी उसने 20% की, तो 20% छूट का मतलब 80/100। तो इस जीरो से कटे तो 8 की गुना करेंगे, 8 0 0, 8 5 40 की 0, 8 4 32 4 36। यानी दोस्तों पहली छूट देने के बाद 4500 की जो वस्तु थी वो 3600 की हो जाती है। लेकिन उसने कहा है 2 ट्रे में छूट दी है, जिसके बाद इसे 2400 में बेचा जाता है। यहाँ से भी एक और छूट दी है दोस्तों, जिसके बाद वस्तु हो रही है 2400 रुपये की। तो अब हमें छूट निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? 3600 से 2800 कितने छूट दी रुपये में दोस्तों? 1200 की दोस्तों, 1200 की छूट दी। कितने रुपये पर दिए दोस्तों 1200 की छूट? 3600 पर। तो बटे 3600 गुना 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, जीरो से कट जाएगा दोस्तों, जीरो 12 से 3 बार, और जब 3 बार दोस्तों 100 में देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 33 सही 1/3% दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। यानी दूसरी जो छूट थी दोस्तों वो 33 सही 1/3% की दूसरी छूट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग, यानी दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं दो हमने मान ली a प्लस b, इन प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग जो है वो 784 दिया है। ठीक है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो दोस्तों संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल यानी a गुना b जो है वो दिया है दोस्तों 192। ठीक है, तो उसने कहा है दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन जब पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हमें सॉल्व करना हो तो ये जो दो इधर इधर घात में है ये इधर जाएगा दोस्तों अंडर रूट में, जब दूसरी तरफ ले जाते तो ये दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट बन जाता है। जो ये इधर स्क्वायर होता है ये दूसरी तरफ जाएगा रूट बन जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी दोस्तों 784 किसका रूट है? तो यह है 28 का रूट। आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 30 तक आपको अंडर रूट और स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 28 का स्क्वायर होता है 784। तो दोस्तों तुम कोई दो संख्याएं ऐसी देखो जिनका योग तो 28 आ जाए और गुना करके आ जाए 192। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो आप एक बार इन्हें वैसे इनका गुणनखंड कर लो। जैसे 192 करेंगे हम तो 2 से 2 नहीं 18, 2 6 12, 2 से 4 और 2 से दोस्तों 24 बार, 2 से 12 बार। तो दोस्तों अगर हम देखें 12 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 28, और इनकी गुना करेंगे दोस्तों आ जाएगी 192। तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई, यानी कि ए जो है एक तो है 12 और दूसरी है 16, यानी दो संख्याएं ये है, एक है 12 और एक है 16। ठीक है दोस्तों, और उसने दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी कि इनका योग करो दो, इनका वर्ग करो तो 16 का वर्ग हो जाए 256 और 12 का स्क्वायर हो जाए 144। उसने कहा इन दोनों के वर्गों का जो अंतर है वो बताइए। तो दोस्तों इनका अंतर कितना है, हम इसे घटा लें। 6 में से 4 गई तो 2, 5 में से 4 गया 8, और दोस्तों 2 में से गया 1, यानी जो इनका अंतर आएगा दोस्तों इनका अंतर कितना आ जाए दोस्तों 112। तो उसने यही पूछा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 112। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो सवाल है अच्छे एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मैं हल्के हल्के से क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ वीडियो को सेव जरूर करना दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें क्या है कि 5,000 की रुपये की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है। तो ब्याज दर याद कीजिए। तो दोस्तों स्ट्रेट फार्मूला है 2 वर्षीय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। स्ट्रेट फार्मूला होता है कि डी, यानी डी मतलब अंतर दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर है बराबर PR² बटे 100² दोस्तों। जब 2 साल का अंतर दिया हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो अंतर कितना है 32 रुपये बराबर मूल राशि कितनी दी है दोस्तों 5,000। ठीक है, गुना दर कितनी है दोस्तों आर का मतलब दर, आर हमें निकालना है दोस्तों, तो R² बटे 2/100। ठीक है, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो 8 से ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 10 इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना R² बराबर 320। जो 10 की गुना इसमें हो जाए दोस्तों तो 320। ठीक है, अब R² तो दोस्तों यहीं पे आ जाएगा, ये 5 इधर 320, ये 5 इधर गुना में तो इधर आएगा भाग में, तो इसे 5 से काटें दोस्तों, 5 6 30 और 2 5 20। तो यानी R² कितना आ गया दोस्तों 64। तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा रूट बनेगा तो ये क्या हो जाए, आर की वैल्यू हो जाए दोस्तों 8। ठीक है, क्योंकि 64 की अंडर रूट 8 का, तो आर की जो वैल्यू है दोस्तों 8% आ जाएगी। यानी कि इसने दर पूछे तो दर कितनी निकल जाएगी दोस्तों 8%। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो बहुत से दोस्तों के पास पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसे घर से करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, जिन भाइयों से क्वेश्चन हो जाए। हालांकि सबसे ही हो जाएगा क्योंकि इतना कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है, तो आप इसे कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।